हरे कृष्णा। सभी भाई बहनों को प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा। आज मेरी धर्म पत्नी का अंजलि का आज जन्म दिवस है, बर्थडे है। मैं विश करने जा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे अंजलि, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अंजलि, मेरी शादी को करीब करीब 23 साल अभी हो चुके हैं और इस 23 साल में हमने भगवंत मार्ग पकड़कर सिर्फ 5.5 साल के करीब करीब हो गए हैं, है ना। इस 5.5 साल में हमने अध्यात्म मार्ग, इस मेरी गुड़िया रानी राधा रानी कृष्णा के कृपा से ही हमारे दोनों के मन में एकत्रित ये भाव उत्पन्न हुआ कि अचानक ही कृष्ण के प्रति नहीं, राधा के प्रति मन में हम दोनों के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ मेरी श्रीमती राधा रानी के प्रति। अंजलि जी निश्चित तौर पर स्त्री देह में है, यानी है इसका मतलब कोई तो है, वो आध्यात्मिक भाषा में जीव होता है। जो से स्त्री देह मिलता है या मुझ जैसा पुरुष देह मिलता है। राजू, स्त्री देह पुरुष देह मिलकर इस संसार में विवाह बंधन, इस संसार इस जगत में सब जनों विचलित होते रहते हैं, आपको सबको पता है। पर मैं इस विचारधारा से मैं मानता भी हूं, पर मैं मेरी कुछ और भी भावना है इस जो हम दोनों के जो मिलाप के प्रति, वो कुछ मैं शेयर करूंगा आपसे। मेरी अंजलि धर्मपत्नी में जो बसी परमात्मा का अंश साक्षी रूप में, आत्मा रूप में है, जो आप में भी है, मुझ में भी है, सभी में होता है। निश्चित ही हम दोनों में बसी हुई आत्मा शायद किसी और लोक में रही होगी, जिसे श्री कृष्ण के प्रति मन में प्रेम काफी रहा होगा। वही परमात्मा जो है, जो हम जैसे बच्चों को क्या चाहिए वो हमसे बेहतर वो जानता है। इस संसार में हम दिख रहे हैं जीव, पर इसमें बसी जो साक्षी आत्मा होती है वही इसे लीड करती है और उसी को परमात्मा की ओर लगी होती है। ये भगवत गीता में भगवंत ने स्पष्ट कहा है। भगवंत ने ही हमें जो बसी दो आत्मा को इस पंचभौतिक शरीरों में शायद डाला होगा, डालकर हमें अपने प्रति प्रेम जो ऑलरेडी है हमारे बसी साक्षी आत्माओं को, सिर्फ जीव को शायद हमें नहीं होगा, जैसा मैं हूं, जैसी मेरी जो पत्नी अंजलि जी है, उसी को भगवंत ने शायद जवाबदारी दी रखी होगी कि इन जीवों को भी खुद में खींच के मेरी ओर लेके आओ, ये दायित्व दिया होगा। तभी तो हम, मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी धर्म पत्नी श्री कृष्ण के प्रति अधिक प्रेम मन में रखती है और मुझे सदा इस आध्यात्मिक मार्ग में पुश करते रहती है, और वो स्वतः भी मेरे पीछे पीछे रहा करती है। इस संसार में हम जन्म से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ये सफर हमारा चल रहा है। इस सफर में इस जीव का अंत मृत्यु के पास जाकर इस पंचभौतिक शरीर का हो जाएगा, पर जीव को जो हमें बसी जो आत्मा साक्षी रूप में होती है, वो हम नित्य प्रैक्टिस जो भगवंत के प्रति कृष्ण के प्रति करा करते हैं, और जो मन में सदा रहकर वृंदावन में वास नहीं कर पा रहे होंगे कुछ कारणवश या कुछ मजबूरियावश, पर हम सदा मन से हम दोनों वृंदावन में ही रहा करते हैं। भगवत गीता में भगवंत ने कहा ही है कि आप जो जीवन भर प्रैक्टिस करोगे, भक्ति करोगे, आप जब श्वास आपका एक देह का अंत होने का समय आ जाएगा,
किसी कारणवश आपको मेरा स्मरण नहीं भी हो पा रहा हूँगा, तो मैं ये आपको वचन देता हूं कि अंत समय में आपको स्मरण करके देने की मेरी जवाबदारी है, परमात्मा श्री कृष्ण की है। तो हम दोनों पति पत्नी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस अध्यात्म में श्री कृष्ण के प्रति, मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतकरण के जो 4 भाग होते हैं, इससे मन में उत्कट लोभ निर्माण करते हुए कृष्ण को प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, हम में बसी हुई साक्षी रूप में परमात्मा आत्मा ही कर रही। तब हम जब मृत्यु के दिन हमारा अंतिम दिवस होगा इस शरीर का, तब जीव को यानी जीव अंजलि स्त्री रूपा, मैं पुरुष रूप में राजू, तब वो आत्माएं जो स्वतः को हम दोनों को लेकर परमात्मा की ओर जाएगी, ये हमारा ठाम विश्वास है। हरे कृष्णा।